स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान को खंडहर बना दिया। इतने बम मारे कि खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद कहा जाने लगा कि देखो कितना अत्याचार मुसलमानों पर किया जा रहा है। मुसलमान शिया वाले जो हैं, डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा क्योंकि मुसलमान अलग अलग भी हैं। तो अब क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल ने मुसलमानों को टारगेट किया, या फिर यह जंग की वजह कुछ और है? ट्रंप तो कह रहे हैं कि परमाणु देश नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में ईरान को। तो क्या कौम पर हमला है, या परमाणु जो बना रहा था ईरान उसको कार्यक्रम को रोकने के लिए हमला था, या कुछ और वजह थी? ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, और ये भी जानेंगे कि क्या दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है इस तरीके से जंग, क्योंकि तमाम बार कहा जाता है जब फलस्तीन पे हो कि मुसलमानों को मार रहे हैं, जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, आतंकवादियों को मारे तो कहते हैं मुसलमानों को मार रहे हो। क्या वाकई में मुसलमानों को ही मारा जा रहा है, या फिर युद्ध की वजह कुछ और है? कुछ उदाहरण के तौर पर भी समझेंगे। पंकज जी, अब तो मुसलमान भारत वाला भी कह रहा है कि देखो अमेरिका इजराइल मिलकर मार रहे हैं मुसलमानों को, ये बहुत गंदे हैं यहूदी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जंगें तलवार से जीती जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जंगें कारोबार से जीती जाती हैं। दुनिया में जितनी भी लड़ाई, हमारे पूर्वज भी कहते थे जर जोरू जमीन के लिए। जो बेवकूफ हैं उन्हें लगता है कि जज्बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मजहब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो होशियार हैं वो कहते हैं हम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि ईरान ने परमाणु बम वगैरह टेस्ट किया, इस वजह से उस पर हमला हुआ। नहीं, ईरान इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसके पास पेट्रोल था, उसके पास मिनरल रिसोर्सेज थे, जिस पर कब्जा अमेरिका को चाहिए। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ईरान वाला मामला नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे पहले जिन जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है, एक सवाल बनता है, अगर उसके रिसोर्सेस हैं तो उस पर अमेरिका कब्जा क्यों करे, पहला सवाल। और अगर मान लीजिए रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया, तो फिर दुनिया को योग क्यों बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर को मारकर मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की गई है? नहीं, मुसलमान वगैरह का कोई मामला ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां तानाशाह है, वहां मुसलमान भी है, लेकिन उनके पास चूंकि रिसोर्सेज नहीं, इसलिए उन पे कोई नहीं पूछता। कहां अटैक करता है कोई सूडान उड़ान पे? बहुत सारे। अच्छा, जिस देश के पास कुछ नहीं है उस पर कोई अटैक नहीं करता, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। सूडान वाले आपस में मरकट रहे हैं। हाँ, नहीं, आप देखिए ना, नॉर्थ कोरिया वाला को देख लीजिए। वो पगला, अगर उसके पास कच्चा तेल का भंडार होता है या मिनरल रिसोर्सेज होते तो अब तक कोई ना कोई उस पर अटैक कर चुका होता। खर्चा क्यों करना जब कुछ आमदनी ही नहीं हो? यह है बुद्धि। इसीलिए अब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ईरान वाला मामला अभी समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को। उनको लग रहा होगा कि ये हकीकत यह है कि एक ऐसी सरकार चाहता है अमेरिका जो कि उसके अनुसार चले, और ईरान का कच्चा तेल उसके अनुसार हो, और वहां के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। इसी वजह से ये जंग है, बाकी कुछ नहीं। और जितने भी अरब स्प्रिंग्स का नाम सुना होगा जी, अरब के अलग अलग देशों में तख्ता पलट हुआ था। एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं, बहुत सॉलिड उदाहरण है, आराम से समझ में आ जाएगा। लीबिया देश का नाम सुना है जी? वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। इसके अलावा लीबिया में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, और वो इतना अमीर देश है, इतना अमीर देश है कि वहां पर कैपिटा इनकम दुनिया के 7 सबसे रईस देशों के बराबर है। लेकिन लीबिया में तख्ता पलट हुआ। मुअम्मर गद्दाफी वहां का शासक हुआ करता था। 37 साल से शासक था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और इस बीच मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया के लोगों के लिए खूब किया था। लीबिया का जब आप देखिएगा मैप ना, तो वहां 90% डेजर्ट है, 90%। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच वो बसा हुआ है, तो 90% डेजर्ट है, 10% में ही सारी आबादी रहती है। और उसमें भी 3 शहर है वहां। एक है त्रिपोली राजधानी, मान लिया उसकी आबादी 57 लाख है, तो उसमें से 33 लाख लोग आसपास सिर्फ त्रिपोली में रहते हैं। और 2 और शहर है, बस इतना ही वो लीबिया है। तो और इस देश में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं बता रहा हूं, हाँ वही बता रहा हूं मैं, उस देश में किसी चीज की कमी नहीं थी। 30 यूनिवर्सिटी हैं
दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई वहां थी, सबसे ज्यादा आमदनी वहां के लोगों की थी, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज थी। मुअम्मर गद्दाफी ने समंदर के पानी को रेगिस्तान से गुजार कर मीठे पानी की नदी बनाई थी। नदी आर्टिफिशियल, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन मुअम्मर गद्दाफी ने एक गलती कर दी। क्या? उसने क्या किया कि अफ्रीका के जितने सारे देश हैं, वो चूंकि अफ्रीका में है, वो लीबिया, अफ्रीका के जितने सारे देश हैं वो डॉलर में व्यापार ना करके अफ्रीकन गोल्ड कॉइन में करेंगे, यानी सोना में व्यापार करेंगे। उसका कहना था कि हम अमेरिका को क्यों कमीशन दे जितनी हमारी आमदनी है, जब डॉलर में करते हैं तो कटमनी अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका का दबदबा रहेगा। तो अफ्रीका के सारे देश मिलकर एक कॉइन चलाए जिसको गोल्ड डॉलर उसने कहा था, और उसके हमारा व्यापार होगा और फिर सब हम संपन्न होंगे, हमारी रिसोर्सेज अफ्रीका के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। यहीं से अमेरिका उसका दुश्मन हो गया कि यार ये तो डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है। लेकिन और फिर उसके बाद क्या हुआ, कहा गया कि मुअम्मर गद्दाफी तानाशाह था, मुअम्मर गद्दाफी ने अत्याचार किया, मुअम्मर गद्दाफी के महल में महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी, ये अय्याश था, क्या क्या ये सारा वेस्ट मीडिया ने फैलाया। यही मुअम्मर गद्दाफी 37 सालों तक ठीक था, लेकिन जैसे ही डॉलर के खिलाफ स्टेप उठाए, ये तानाशाह भी हो गया, क्रूर शासक भी हो गया, सब कुछ हो गया। पता है मुअम्मर गद्दाफी के साथ क्या हुआ? जिस त्रिपोली को उसने बसाया था, लोगों को सब कुछ दिया, उसी त्रिपोली के सड़कों पर लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। यह कहानी है। और ये पूरी लड़ाई को तो यही पता है ना कि मुसलमानों पर अत्याचार वहां पर भी हुआ। ये बेवकूफ लोगों को पता है, होशियार लोग सब समझते हैं। और फिर सद्दाम हुसैन दुनिया के के साथ क्या हुआ? जितने सद्दाम हुसैन का सामने है। बिल्कुल, कहां है सद्दाम हुसैन को मारा? कहां है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसका बहाना करके अटैक किया गया था? कभी नहीं मिला, मार दिया। ये तो बताता है ना कि फिर मुस्लिमों को टारगेट किया गया। अरे अब वेनेजुएला वाला बेचारा मुस्लिम था, उसको काहे उठा लिया? जिन देशों के पास रिसोर्सेज है उनको उठाया जाएगा, या तो सरेंडर कर दे वो अमेरिका के सामने, या फिर विरोध करेंगे वेनेजुएला वालों की तरह उठा लिया जाएगा, खुमैनी की तरह मारे जाएंगे, मुअम्मर गद्दाफी की तरह तख्ता पलट कर दिया जाएगा। मैं एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं रोहित, आज दुनिया के दिमाग पर जिसका कब्जा है ना, वही देश सुपर पावर है। और फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा आपके दिमागों पर कब्जा कर लिया गया है। जो वेस्ट कहेगा वही आपको अच्छा लगेगा, वही आप सुनेंगे। आज अगर पूरा ट्विटर और फेसबुक पर यह कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए और जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यकों का नरसंहार कर रहे हैं, तो आप भले अपने शहर में बैठ के देख रहे होंगे कि नहीं नरसंहार, लेकिन पूरी दुनिया ये मानने लगेगी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ऐसा कह रहा है। हम जिस तरह मुअम्मर गद्दाफी या सद्दाम हुसैन के बारे में कहते हैं ना कि वो तानाशाह था, ये था, हमें कैसे पता? क्योंकि बताया मीडिया के द्वारा हमें पता चला ना, और उस मीडिया के 90% हिस्से पर उनका कब्जा है। आज अमेरिका कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी को सीना तान के खड़ा हो जाना चाहिए था, और वो मर गया, शहीद हो गया, लेकिन झुका नहीं। पता है आज अमेरिका चाहे तो उसके सॉफ्टवेयर से आधी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वहां नलकी बंद कर देगा, यहां स्रोत सूख जाएगा। पूरी दुनिया का जितना भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, 90% देश अमेरिकन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो चाहेगा वैसे आपके दिमाग में भरेगा, वो जो कहेगा वही लोग मानने लगेंगे। ये है ताकत। और यही गलती जिन देशों ने की है, आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी सरेंडर कर गया या ट्रेड डील या ये सब ये मैं तो बार बार एक ही चीज बोलता हूं, लड़ सको तो लड़ो, लेकिन अगर नहीं लड़ सकते हो तो ताकतवर के साथ जा मिलो। तो मतलब कि जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, गद्दाफी के साथ हुआ, ठीक वही खामनेई के साथ हुआ। ये केवल रिसोर्सेज पर कब्जा करने की बात है, ना कि मुसलमानों पर अत्याचार की बात। बहुत छोटे। बिल्कुल, दुनिया में 17 देश ऐसे हैं जिसकी मैं लिस्ट गिना सकता हूं कि वो अपने देश के लिए अच्छे थे, लेकिन चूंकि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन इस सब को, मतलब जो वेस्ट को पसंद नहीं आया, इसलिए वो चले गए। राइट फ्रॉम हिटलर से आप शुरू कीजिए। हिटलर अपने देश के लिए अच्छा था, लेकिन वो एलिमिनेट कर दिया गया, और वहां से लेकर
स्टालिन अपने देश के लिए अच्छा था, लेकिन यूएसएसआर को 14 टुकड़ों में बांट दिया। और ये अरब के सारे मुल्क, चाहे वो मुअम्मर गद्दाफी हो जाए, सद्दाम हुसैन हो जाए, जितने आपका नाम आप ले सकते हैं, कर्नल नासिर हो जाए, ये खुमैनी हो जाए, अभी कितने देशों में, सीरिया में वो बशर अल असद हो जाए, ये सारे देशों में तख्ता पलट हुआ। अपने देश के लिए बड़ी ठीक थे, लेकिन चूंकि अमेरिका को पसंद नहीं थे, उनका तख्ता पलट हो गया। ठीक है पंकज जी। अब बताइए, शेख हसीना बांग्लादेश के लिए, लोगों के लिए खराब थी? नहीं, बांग्लादेश के लोगों के लिए तो सेवा के लिए चुकी, लेकिन अमेरिका को इनकार कर दिया लुइस मार्टिन आइलैंड देने के लिए, तो हट गई। इमरान खान ने साफ साफ कहा कि हमारा देश हम नीति निर्धारित करेंगे। यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, हटा के शहबाज शरीफ जैसा मुनीर का जूता पॉलिश करने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। बिल्कुल। तो जो लोग ये फैला रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है, वो कुछ उदाहरण जो हमने बात की, चाहे वो मोहम्मद सद्दाम की, हुसैन की हो, या फिर बात हो गद्दाफी की हो, वो उस आंकड़ों से समझ सकते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं है। और ताज़ा तरीन मामला मादरों है, आप सामने देख लीजिए, वो सब तो नहीं है मुस्लिम कंट्री, फिर भी लड़ाई ताकत की है, रिसोर्सेस की है, और यही ईरान के साथ भी हुआ। बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।